नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और नई वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस की कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो ये सीरीज़ है, इसके एक नए वीडियो में हम बात करेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक की, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में दिखाई देता है और ये एक इंडिकेशन देता है कि अब जो है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के दिखने के बाद में उम्मीद है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन आज हम, जैसे कि मैंने बताया था कि हर कैंडलस्टिक के दो पैटर्न होते हैं, बुलिश और बेरिश, तो इसी के अपोजिट में इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यानी कि ये हमें अप ट्रेंड के टॉप पे दिखाई देगा और अगर ये हमको दिखाई देता है तो इसके बाद में प्रोबेबिलिटी या चांसेस बन जाते हैं कि अभी इसके आगे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अब क्योंकि जैसा हमने बात की कि इवनिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि हमें अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड के टॉप में कहीं दिखाई देगा, जिससे कि आगे हमें उम्मीद बन जाती है कि ये यहाँ पे आगे जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। तो जैसा कि हम इमेज में देख भी सकते हैं कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहला कैंडल होता है, यानी टोटली 3 कैंडल से मिलकर बना होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन पहला जो कैंडल होता है वो ग्रीन कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल क्या दर्शाता है? क्योंकि हमने बात की कि ये बुलिश अप ट्रेंड के टॉप में दिखाई देता है। जब अप ट्रेंड चल रहा है इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल जो बनती है वो भी ग्रीन बनती है, यानी कंटिन्यू होता है। जो अप ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू होता है, इसका इंडिकेशन होता है ये ग्रीन जो कैंडल बनती है वो। तो ये बायर्स का जो है डोमिनेंस दिखाती है कि बायर्स अभी भी कंट्रोल में है और प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में सेकंड जो कैंडल खुलती है वो गैप अप ओपन खुलती है। ये आपको ध्यान देना है कि सेकंड कैंडल होगी वो गैप अप होगी और उसके बाद में सेकंड कैंडल होगी बहुत छोटी होगी, यानी कि जो बॉडी होती है उसकी वो बहुत छोटी होती है। और बोला जाता है कि सेकंड जो कैंडल होती है वो लगभग डोजी ही होती है, यानी कि जिसकी रियल बॉडी बिल्कुल माइनस होती है। और जब रियल बॉडी बिल्कुल कम होती है तो इसको सेकंड कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, रेड हो या ग्रीन हो, उसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट अगर सेकंड कैंडल रेड होती है तो उससे जो चांसेस बनते हैं नेक्स्ट डाउन ट्रेंड चलने के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डाउन ट्रेंड हैवी होकर कंटिन्यू होगा या ज़्यादा स्पीड से कंटिन्यू करेगा। उसके बाद में सेकंड कैंडल के बाद में जो थर्ड कैंडल खुलती है वो गैप डाउन ओपन होती है और थर्ड कैंडल जो है वो उसका क्लोजिंग जो है वो उसके ओपन से कम रहता है, यानी कि रेड कैंडल बनती है। तो ये 3 कैंडल का एक पैटर्न बनता है, तीनों को मिला के जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का बनता है। इसमें एक बात और हमें ध्यान देनी है कि जो थर्ड कैंडल बनती है वो फर्स्ट कैंडल का जो 50% है उसको क्रॉस करके उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे है, इतनी बड़ी है, तो इसका 50% अगर हम यहाँ मानते हैं तो जो थर्ड कैंडल है वो इसके 50% से नीचे जाके क्लोज होनी चाहिए, तो वैलिड मानी जाती है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद जब हमें पता लगे कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये पैटर्न बन गया है हमारा। तो कंफर्म करने के लिए आप इसके थर्ड कैंडल के बाद में नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं, यानी कि फोर्थ कैंडल का। और अगर फोर्थ कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल जो थी आपकी उसके लो को ब्रेक कर देती है, यानी फोर्थ कैंडल जो यहाँ पे कभी बनेगी वो अगर इस फर्स्ट कैंडल का जो लो है इससे नीचे जाके क्लोज होती है, तो इसका मतलब ये कि आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर हो गया है। और अभी जो फोर्थ कैंडल जो रेड कैंडल बनेगी पक्का, वो रेड कैंडल की एक इंडिकेशन देती है कि अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है और जो बायर्स थे वो डोमिनेंस में थे वो अभी खत्म हो चुके हैं और अभी सेलर्स ने डोमिनेंस ले लिया है मार्केट में। अब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो भी हमें समझनी जरूरी है कि ये हमें क्या दिखाती है, ताकि हम अपना ट्रेडिंग उस हिसाब से प्लान कर सकें। तो अगर हम पैटर्न को देखते हैं तो जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो बुलिश कैंडल बनती है। बुलिश कैंडल यानी कि वो दिखाती है कि अभी भी जो है अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू में है और बायर जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही सेकंड कैंडल आती है, सेकंड कैंडल डोजी बनती है या स्पिनिंग टॉप बनता है, यानी कि जिसकी बॉडी बहुत कम होती है, यानी ओपन और क्लोज प्राइस जो होते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब ये क्या दिखाता है कि ये कन्फ्यूजन को दिखाता है मार्केट में, यानी मार्केट में अभी कन्फ्यूजन आ गया है। अभी बायर्स और सेलर दोनों सेम पोजीशन में है और दोनों सेम ताकत लगा रहे हैं और अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस में नहीं है। उसके बाद जैसे ही थर्ड कैंडल जो बनती है वो बियरिश बनती है और रेड कैंडल बनती है और उसके बाद में वो फर्स्ट कैंडल की 50% से नीचे जब क्रॉस होती है तो उससे एक साइकोलॉजिकली ये असर दिखता है कि अभी जो बायर्स का जो डोमिनेंस था वो मार्केट में खत्म हो चुका है और अभी सेलर्स डोमिनेंस में आ गए और अभी वो प्राइस को और नीचे लेके जाएंगे। और इतना होने के बाद में जब फोर्थ कैंडल अगर आप वेट करते हो और कंफर्म करने के लिए, और अगर फोर्थ कैंडल भी आपका रेड बनता है जो फर्स्ट कैंडल की लो को बीट कर देता है, तो उससे आप कंफर्म हो सकते हो कि जो डाउन ट्रेंड है वो अभी आ गया है और अभी प्राइस नीचे जाने वाला है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है।
उसके बाद हमने इसको लोकेट भी कर लिया चार्ट के ऊपर, हमें पता लग गया कि यहाँ बन चुका है। उसके बाद हम कंफर्म भी हो गए कि इसका एंट्री हो चुका है। तो उसके बाद में अब हम सबसे मेन जो पते की बात आती है वो आती है कि इसमें ट्रेड कैसे करें, यानी इस एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड कैसे करें। तो अगर आपको ट्रेड करने के लिए जैसे ही आप सेकंड से के बाद में थर्ड कैंडल बनती है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो सेकंड कैंडल के जो क्लोज होता है उसके ऊपर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका जो सेकंड कैंडल होती है उसका हाई जो रहता है, सेकंड कैंडल का जो हाई रहता है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर आप कंफर्म होने के बाद में ट्रेड लेना चाहते हो तो आप थर्ड कैंडल के बाद में फोर्थ कैंडल का वेट कीजिए, और जैसे ही फोर्थ कैंडल क्लोज होती है तो फोर्थ कैंडल के क्लोज के ऊपर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है वही सेम रहेगा, सेकंड कैंडल का हाईएस्ट। तो इसके बेस पे आप अपना जो ट्रेड है प्लान कर सकते हैं और एंट्री और एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है, इवनिंग स्टार, वो क्या होता है, अगर वो बन गया है तो उसको कंफर्म कैसे करें कि वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बन चुका है। कंफर्म अगर हो गया तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। और उसके सबसे बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसके कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो ये चार चीज़ें हमने इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में कमेंट करना ना भूलें।